दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी अधूरा सा कुछ। इस कहानी में अब तक आपने सुना दिवाकर अपनी छोटी बहन नमिता की बढ़ती उम्र और उसके शादी ना करने के फैसले से परेशान है। सगाई टूटने के बाद उसने अकेले रहने का फैसला लिया था। दिवाकर सालों बाद यूनिवर्सिटी के दोस्त वेद से मिलता है और उसे पता चलता है कि वेद का तलाक हो चुका है। अब आगे। तकलीफ के चेहरे एक से ही होते हैं, उनका भी था। देर रात तक नमिता के कमरे की लाइट जलती रही। पक्का वेद के बारे में सोच रही होगी, वो उसका भी तो दोस्त था। थोड़ी देर बाद मैं बिस्तर पर आकर लेट गया। आंखों में नींद के बजाय अतीत के टुकड़े भरने लगे। उन्हें समेटते समेटते वक्त की दहलीज पार करके मैं सालों पुराने इसी घर की बैठकी में था। वेद मोढ़े पर चाय पी रहा था और ऊंची मेज पर बैठी पांव झुलाती नमिता उससे पूछ रही थी, वेद, तुम कौन से वेद हो? ये वो वक्त था जब हमारी तिगड़ी जमा करती थी। मैं और वेद यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में थे और नमिता 1st ईयर में। घर के पास वाली रेलवे कॉलोनी में था वेद का घर। उन दिनों कॉलेज से छुट्टी का मतलब हमारे घर चाय पापड़ या चाय पकौड़ों के साथ बैठकी जमना, और इसकी जिम्मेदारी नमिता की होती। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। इस सेगमेंट के एंड में ऊपर एक विंडो दिखेगी जिसको दबाकर आप सीधे अगला सेगमेंट सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। सुन, चाय में सिर्फ अदरक डालियो। मैं अपनी फरमाइश रखता और वेद अपनी। इलायची वाली चाय बनाना नमिता। और नमिता चौके की तरफ इशारा करते हुए कहती, वो रही रसोई, बना लो। मैं अदरक, इलायची, लौंग और काली मिर्च वाली चाय बनाऊंगी, पीनी हो तो बताओ। उसकी इस बात पर वेद कहता, अरे नमक, हींग, जीरा क्यों छोड़ रही है, वो भी डाल देना। और हम दोनों हंस पड़ते। माँ देखो, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो खिसियाकर पैर पटकते हुए चली जाती और फिर हमारी ड्यूटी लगती उसको मनाने की। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि वेद की दूसरी तीसरी कोशिश में कैसे मान जाती थी वो। बात बात पर थैंक यू और सॉरी सुनना शायद अच्छा लगता होगा उसको। यार, तू इस नमिता को ना सर मत चढ़ाया कर, तेरे चक्कर में मुझको भी इसके नखरे उठाने पड़ते हैं, मैं अक्सर वेद से कहता। और वो जवाब में ऐसी बात कह देता कि दिल पसीज जाता। वो कहता, उसकी शादी के बाद इन्हीं नखरों के लिए, इन्हीं लड़ाइयों के लिए तरसेगा तू। मैं उसकी बात सोचता रहता कि जब नमिता ये घर छोड़कर चली जाएगी तो कैसे रहूंगा उसके बगैर। तभी पास में सोई सुजाता की खांसी से यादों का सिरा छूट गया। सामने खिड़की से सुबह की रोशनी आ रही थी। मैं उठकर रसोई में चला आया, चाय बनाने लगा। अभी अदरक कूट ही रहा था कि नमिता उठकर वहीं आ गई। आवाज शायद तेज हो गई थी। चाय पिएगी? मैंने पूछा तो वो जरा देर चुप रही। बोली, वेद का नंबर है? हाँ है। मैंने नंबर डायल करके उसको दे दिया। वो वहीं स्लैब से टिक कर खड़ी हो गई। उधर की ओर बजती घंटी के साथ उसकी मुट्ठियां कसती खुलती रहीं। थोड़ी देर बाद उसकी हथेली खुल गई। हेलो वेद? उसके भरे हुए गले की आवाज वेद ने सुनी और मैंने भी। फिर उसने क्या बोला नहीं मालूम, लेकिन नमिता जो कह रही थी वो सिर्फ मैंने देखा। गालों पर पिघलती बर्फ से लुढ़कते कतरे, रुक रुक कर रिश्ता कोई जमाव। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।